बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां पर मछली नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी में है सरकार। पुलिस मछली परिवार के गुंडों पर गैंगस्टर एक्ट लगाएगी और उसके साथ ही अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगने से बढ़ेगी मछली के बदमाशों की मुश्किलें। आपको बता दें क्राइम ब्रांच ने दर्ज मामलों का ब्यौरा जुटाकर थाना पुलिस को भेजा है और मछली से जुड़े कई सदस्य एक दशक से मारपीट, रंगदारी जैसे अन्य मामलों में लगातार संलिप्त थे। सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस गैंगस्टर एक्ट लगाएगी। गैंगस्टर एक्ट के कारण जमानत मिलने में भी होंगी दिक्कतें। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मछली गैंग का जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं और अब जो गैंगस्टर्स मछली गैंग से जुड़े हुए थे, अनेक रंगदारी और ऐसे आरोपों में लगातार घिरे हुए, तो उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भोपाल ड्रग और लव जिहाद मामले में पुलिस लगातार अभी भी आरोपियों के जेल में जाने के बाद भी जांच कर रही है और अब मछली परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से 14 सदस्य ऐसे हैं जिन पे 1 से लेकर 12 तक मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमों की संख्या 14 लोगों पे 43 मुकदमे दर्ज हैं और इसके अलावा भी कई अन्य थानों में उनकी जांच चल रही है। तो सरकार और अब पुलिस अब मछली परिवार के सदस्यों पे गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो सामने आया है मामला, पिछले ही 2 या 3 दिन पहले यासीन मछली और शावर मछली जो जेल में बंद है उनकी रिपोर्ट सरकार को पेश की गई। उनके सहित पूरे जो परिवार के लोग हैं उनकी रिपोर्ट भी पेश की गई और ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज क्राइम का मामला है। ऑर्गेनाइज क्राइम पूरा कर रहे थे ये लोग। इसमें कुछ नेता शामिल थे, किसी भी दल के हों, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े लोग शामिल थे। परिवार के ही 14 से ज़्यादा सदस्य लगातार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत ही कार्रवाई करेगी और क्राइम ब्रांच ने पूरा रिकॉर्ड जो है मछली परिवार के सभी 14 से ज़्यादा सदस्यों का वो थाना पुलिस को भेज दिया है और गैंगस्टर एक्ट में अगर कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार पुलिस को ये शिकायतें मिल रही थी कि पिछले लगभग 1 दशक यानी 10 साल से ये लोग बार बार क्राइम करते थे, जेल भी जाते थे, लेकिन वापस आने के बाद फिर वारदात को अंजाम देते थे। तो अब भोपाल पुलिस मछली परिवार के सभी सदस्यों पे, जिनमें शारिक मछली भी शामिल है, गैंगस्टर एक्ट लगाने जा रही है। इसकी पूरी कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है और आने वाले दिनों में ये लोग अपराध न कर सके और इनके कई गुर्गे, ये तो इसी परिवार के लोग हैं जो 14 से ज़्यादा लोग हैं, इनके कई गुर्गे अभी भी शहर में आतंक फैला रहे हैं। इसलिए अब भोपाल पुलिस मछली परिवार के सदस्यों पे और मछली परिवार के अपराधियों पे गैंगस्टर एक्ट लगाएगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि मछली परिवार के जो गिरोह के सदस्य हैं, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन पर भी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं कि मछली हो या मगरमच्छ, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो माना जा सकता है जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है, आने वाले वक्त में मछली परिवार को जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त था उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, गैंगस्टर एक्ट लगने का मतलब यही है। जब हमने कुछ कानून के जानकारों से इस बारे में पूछा तो गैंगस्टर एक्ट लगने से न केवल उन्हें, अगर ये लोग अपराध करते हैं तो जमानत मिलने में कठिनाई होगी, बल्कि इस अपराध में जो भी शामिल होंगे उनके सहयोगी होंगे और जो लोग इन मछली परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे होंगे उन पे भी केस चलेगा, क्रिमिनल केस चलेगा, हार्डकोर क्रिमिनल में माने जाएंगे। तो अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी भी तरह से ड्रग और लव जिहाद के कोई भी आरोपी हो उन्हें नहीं छोड़ेगी और उनके सही जगह जेल का रास्ता दिखाएगी। तो अगले कुछ दिनों में भोपाल पुलिस मछली परिवार के सदस्यों पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है और इस एक्ट के लगने से ये लोग बार बार जो जेल जाके वापस अपराध करते थे उस पर लगाम लगेगी और भोपाल के लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज और इनसे जुड़े लोगों की क्रिमिनल एक्टिविटीज इनके जेल में जाने के बाद भी अभी जारी है और वे लगातार भोपाल के लोगों को, इनोसेंट लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भोपाल पुलिस गैंगस्टर एक्ट मछली परिवार के लोगों पर लगाएगी और क्राइम ब्रांच ने पूरा रिकॉर्ड थाना पुलिस को भेज दिया है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि लगातार मछली परिवार की, मछली गिरोह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में और भी अन्य खुलासे हो सकते हैं। आप बने रहिएगा ऐसी खबर पर, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।